आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को की जाएगी घोषित। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सागर में आयोजित कार्यक्रम में 20 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए करेंगे जमा। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर के 15.4% के स्तर तक पहुंचने का मोटे तौर पर अनुमान है। वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि आम लोगों को भी बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सके। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की प्रति आज लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की अगली बैठक सोमवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। रीवा की समाजसेवी श्लेषा शुक्ला ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सभी को पता है कि वैक्सीन आ चुकी है कोरोना की, बट किसी को ये नहीं मानना कि वैक्सीन आ गई तो कोरोना खत्म हो चुका है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किए थे, मास्क लगाना, सैनिटाइज होना, ये अभी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन आ जाने से हमारा कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है कि हमारे बीच से कोरोना ख़त्म हो रहा है। इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सभी अपने मास्क का और सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें और अपना ध्यान रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीबीएसई की परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटलीकृत किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश में वर्चुअल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सागर में आयोजित कार्यक्रम में 20 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए जमा करेंगे। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कल द्वितीय किश्त किसानों के खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में आगामी 19 और 20 फरवरी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मंथन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सहभागिता होगी।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज की दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिनमें जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पोलियो बूथ पर पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत जन जागरूकता के लिए सागर से वाहन रैली का आयोजन किया गया। नीमच में इस बार पोलियो की दवा पिलाने में कोविड को देखते हुए विशेष सावधानियां रखी जाएंगी। जबलपुर में 5 साल से कम 3,68,684 बच्चों को पल्स पोलियो का टीका 2,117 केंद्रों पर लगाया जाएगा। रतलाम में 31 को केंद्र पर और 1 और 2 फरवरी को दवा से वंचित बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। देवास सहित अन्य जिलों में इस अभियान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। मंत्रालय के गेट क्रमांक 1 के समक्ष स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में अधिकारी कर्मचारी मौन धारण करेंगे। भारतीय सेना में प्रवेश के लिए जबलपुर में महिलाओं की भर्ती रैली आज से शुरू हुई। ये रैली 3 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर राइफल सेंटर जबलपुर में चल रही है। रैली में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्यों की 1800 महिला उम्मीदवारों को चुना गया है। रैली से पहले कोविड-19 परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मक्का परियोजना और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव द्वारा नवीनतम प्रजाति जवाहर अरंडी 26 विकसित की गई है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में किसान पंजीयन और उपार्जन कार्य पर नियंत्रण, निगरानी और उपार्जन कार्य में उत्पन्न समस्याओं और विवादों का निराकरण करने के लिए जिला स्तरीय उपार्जन समिति का गठन किया गया है। नीमच के बड़बड़िया फेंटे पर एक पिकअप के पलट जाने से उसमें सवार लगभग 15 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान एक चरण में 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को की जाएगी घोषित। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सागर में आयोजित कार्यक्रम में 20 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए करेंगे जमा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।